नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू कटेरा न्यूज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बागेश्वर धाम की सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुने कि दोस्तों, पन्ना में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और जो भीड़ एकत्रित हुई थी वो इसलिए हुई थी कि वहाँ पर जो नरेंद्र शुक्ला जी हैं, नरेंद्र शुक्ला जी के स्कूल का उद्घाटन करने के लिए बागेश्वर धाम के महाराज जी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो वहाँ पर गए थे। वहाँ से उद्घाटन करके वो जैसे ही फ्री हुए, अब उनके वो साथ में गए थे जो सहयोगी लोग थे, उन लोगों ने बोला कि कितने टाइम बाद आपको आदेश आएगा कि कब चलना है बागेश्वर धाम। तो जैसे ही सरकार का अचानक आदेश आया कि चलो जीतू के यहाँ चलना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर एक जीतू चाट वाले हैं पन्ना में, उनका आदेश आया महाराज जी के पास। महाराज जी उनको भी नहीं जानते थे जीतू कौन है, और जीतू भी नहीं जानता था कि जीतू जानता तो था कि बागेश्वर धाम कहाँ है, उसको चाह भी थी मिलने की, बट वो कभी गया नहीं था बागेश्वर धाम। लेकिन सरकार का आदेश आया कि जीतू के यहाँ चलना है। सभी भक्त सहयोगी एक दूसरे को मुँह ताकने लगे, सब एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई ये जीतू कौन है। किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। उसी टाइम पर एक उनकी महाराज जी के प्रिय शिष्य ने हिम्मत करके पूछा कि महाराज जी जीतू कौन है, कहाँ चलना है। गुरुदेव ने बोला गाड़ी निकालो, मैं रास्ता बताता हूँ आप लोगों को। सभी लोग शांत हो गए, सन्न हो गए। अब महाराज श्री की गाड़ी आगे आगे और सभी भक्तगणों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। गाड़ी शहर के बीचों बीच जाकर एक ठेले के पास रुक गई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं कि एक ठेले के पास गाड़ी रुका दी। उस ठेले वाले का नाम था जीतू चाट भंडार। महाराज जी नीचे उतरने में इतनी देर में अफरा तफरी मच गई। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो लोग थे अफरा तफरी मच गई कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। सभी लोगों ने कहा अरे कोई कुर्सी लाओ, कोई आसन लगाओ महाराज जी के लिए। सब जय घोष करने लगे, बागेश्वर धाम की जय। सभी लोग जयकारा करने लगे। सरकार ने, गुरुदेव ने शांति से उस छोटे से दुकान में पहुँचे। जीतू नाम के उस चाट वाले के साथ आत्मप्रीतिया लोकप्रियता के साथ मिले। ऐसे मिले कि जैसे घर में कोई मेहमान आया हो। उसे और जो जीतू ने कुर्सी डली थी, जीतू की कुर्सी पर वो महाराज जी बैठ गए। उस छोटी सी दुकान में मानो अमृत वर्षा हो गई हो। ये नज़ारा देख वहाँ पे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं कि इसी को कहते हैं भगत के बस में है भगवान। कि दोस्तों जो भक्त होते हैं उनके बस में भगवान हो जाते हैं। अगर भक्त भगवान को अच्छे से माने, मन से माने, तन से माने, तो भगवान खुद स्वयं चलकर आ जाते हैं। यही नज़ारा आज पन्ना में जीतू चाट भंडार के यहाँ देखने को मिला। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तें देखी जैसी, कि जो जीतू चाट भंडार है उनकी भावना होगी कि मुझे महाराज से मिलना है या महाराज मेरे पास आएँ। तो जिनकी जैसी भावना रहती है वैसे उनके साथ होता है। तो दोस्तों जीतू ने फिर कांपते कांपते पूछा, हिम्मत करके पूछता, महाराज जी मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊंगा। महाराज जी ने बोला कि भैया चाट की दुकान पर तो आया हूँ, तो गोलगप्पा और चाट तो जरूर खा के जाऊंगा आपकी। तो जीतू ने खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसलिए जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगर आप गरीब हैं, आपका कोई रिश्तेदार है या आपका सहयोगी है कोई, वो बहुत बड़ा आदमी है और अचानक आपके घर पर आ जाए, तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप लोगों को ये रहेगा कि जितना भी कुछ है हम इनके साथ स्वागत सत्कार में लगा दें। ऐसा ही जीतू ने सोचा। जीतू ने स्वयं जिनको रोज वो याद करता था, जिनसे मिलने की तमन्ना उसके मन में ना थी, जाने कब से थी कि मैं बागेश्वर धाम जाऊं, उसी बागेश्वर धाम के गुरुजी जीतू के सामने बैठकर मुस्कुराकर उसके हाथ से चाट और गोलगप्पा खा रहे थे। अब भाई लोग, आप लोग ये नहीं समझना कि जो गुरुजी थे गोलगप्पा और चाट कैसे खा लेंगे, उसमें तो प्याज लहसुन रहता है। तो नहीं दोस्तों, गुरुजी बिना प्याज लहसुन की ही खा रहे होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्याज लहसुन वाली गोलगप्पे खा लें। तो दोस्तों ये मजाक वाली बात हो गई कि बिना प्याजी के खाया उनने। इसके बाद तभी तो कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। आज सदगुरु भगवान ने जीतू की दुकान पर अपने चरण डालकर अद्भुत कार्य किया है, जो वो अतुलनीय, ये अकल्पनीय है। हमारी सरकार तो बस प्रेम के भूखे हैं। हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार हैं उनको ना तो ऐश चाहिए, ना कोई सोफा चाहिए, ना कोई अच्छी गाड़ी चाहिए। अगर आप उनको मन से मानते हैं तो भगवान जो गुरुदेव हैं वो खुद स्वयं मिलने के लिए आ जाते हैं।
तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी होगी कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।